गांव के एक सरसब्ज मैदान के किनारे एक छोटा सा बाड़ा था जहां मुर्गी माँ अपने छोटे छोटे चूज़ों के साथ रहती थी। वो एक बहुत मोहब्बत करने वाली माँ थी और हमेशा अपने चूज़ों का ख्याल रखती थी। चूज़े अभी छोटे थे और दुनिया को समझने के लिए बेताब थे, लेकिन उनकी माँ हमेशा इन्हें खबरदार करती थी कि वो अकेले कहीं दूर ना जाएं, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत वसी और ख़तरनाक है। हर सुबह मुर्गी माँ अपने चूज़ों को जगाने के बाद चहचहाने की हिदायत करती और फिर इन्हें अपने साथ बाड़े के अंदर दाना दुनकर तलाश करने ले जाती। वो हमेशा चूज़ों को लाइन में चलने का हुक्म देती ताकि वो कहीं भटक ना जाएं। चूज़े अपनी माँ की बातों को गौर से सुनते और हमेशा साथ रहने की कोशिश करते, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपनी माँ की बातों को भूलकर इधर उधर भाग जाते। एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज की किरणें बाड़े के अंदर झांकने लगी, मुर्गी माँ ने चूज़ों को इकट्ठा करके कहा, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, हम बाहर चलकर नए दाने तलाश करेंगे, लेकिन याद रखना मुझे किसी को भी दूर भागते नहीं देखना। खतरे की हर जगह पर नजर रखना जरूरी है। चूज़े खुश हो गए और चहचहाते हुए अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़े। बाहर का मैदान खुला था और वहाँ बहुत सी घास और कीड़े मकोड़े नजर आ रहे थे। चूज़े अपने छोटे छोटे पंजों से मिट्टी खोदते और मज़े से दाने तलाश करते, लेकिन इनमें से सबसे छोटा चूज़ा, जिसका नाम चंचल था, हमेशा खेलने में लग जाता और अपनी माँ की बातों को भूल जाता। आज भी चंचल ने कुछ ध्यान नहीं दिया और खेलते खेलते मैदान के एक कोने में जा पहुँचा। वहाँ उसे खूबसूरत तितली दिखाई दी जो रंग बिरंगे पर फड़फड़ा रही थी। चंचल तितली को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और भूल गया कि वो अपनी माँ से कितनी दूर आ चुका था। तितली एक झाड़ी के करीब जाकर बैठ गई और चंचल उसे पकड़ने के लिए झाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो झाड़ी के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। झाड़ी के पीछे एक बिल्ली छुपी हुई थी। वो चुपके चुपके चूज़े पर नजर रखे हुए थी। बिल्ली की नजरें तेज थीं और वो मौके का इंतजार कर रही थी कि कब चूज़े करीब आए और उसे दबोच ले। चंचल को खतरे का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिल्ली ने झपट कर चंचल की तरफ दौड़ लगाई। इधर बाड़े की दूसरी तरफ मुर्गी माँ ने चंचल की गैर मौजूदगी को महसूस किया और फौरन परेशान हो गई। उसने अपने बाकी चूज़ों को जमा किया और चंचल को आवाज़ देने लगी, चंचल चंचल कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब ना आया। मुर्गी माँ बेचैन हो गई और अपने चूज़ों के साथ चंचल को तलाश करने निकली। वो जल्दी जल्दी इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसे बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल धक से रह गया। मुर्गी माँ ने अपने परों को फैलाया और तेजी से बिल्ली की तरफ दौड़ी। बिल्ली चंचल के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन मुर्गी माँ ने अपने परों और पंजों से जोर से बिल्ली को धकेल दिया। बिल्ली हैरान हो गई और पीछे हट गई। मुर्गी माँ ने चंचल को अपने परों के नीचे छुपा लिया और गुस्से में बिल्ली को घूर कर देखा। बिल्ली ने समझा कि ये आसान शिकार नहीं है और वो चुपके से झाड़ियों में गायब हो गई। चंचल खौफजदा हो चुका था और कांप रहा था। मुर्गी माँ ने उसे अपने परों में समेट लिया और कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दूर मत जाना, ये दुनिया बहुत खतरनाक है और अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो बिल्ली तुम्हें पकड़ लेती। चंचल ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ करना माँ, मैं आपकी बात नहीं माना, लेकिन अब मैं कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। मुर्गी माँ ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हर खतरे का सामना करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि माँ की बातें हमेशा सच होती हैं। इस वाक़ये के बाद चंचल ने अपनी माँ की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया और कभी भी अकेला बाहर नहीं गया। उसके बाकी चूज़े भी उस वाक़ये से सीख गए और हमेशा अपनी माँ के करीब रहने की कोशिश करते। मुर्गी माँ बहुत खुश थी और उसके बच्चे महफूज हैं और अब वो समझ चुके हैं कि अपनी माँ की बातों पर अमल करना कितना ज़रूरी है। यूँ मुर्गी माँ और उसके चूज़े हमेशा एक दूसरे के साथ खुशखुरम ज़िंदगी गुजारने लगे। हर रोज़ बाहर जाकर दाने तलाश करते, खेलते और वापस बाड़े में आकर आराम करते, लेकिन अब कोई भी चूज़ा अपनी माँ से दूर जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस कहानी से हमें ये सीखते हैं कि माँ की मोहब्बत और हदायत हमेशा हमारी हिफाजत के लिए होती है और बच्चों को अपनी माँ की बातें सुननी चाहिए और हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए।